हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मधुर बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो 10th क्लास का बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। उसमें आपका टॉपिक है आज हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स बताए थे फर्स्ट वीडियो में, मैंने ऑटोट्रॉप्स के बारे में बता दिया। अब जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है आज हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? हेटरोट्रॉप्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड के लिए किसी अदर एनिमल और प्लांट्स पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंड रहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट का मतलब है कि जैसे मैं पेड़ है, कोई ट्री है, वहाँ गई और मैंने डायरेक्ट क्या लिया, वहाँ से डायरेक्ट मैंने एप्पल लिया और तोड़ के खा लिया, चलो ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कोई भी खरगोश है या रैबिट है, वो गया और उसकी जो घास है उसको जाके खा लिया, ये डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट वे में जैसे कि वीट्स वगैरह हैं, क्रॉप्स वगैरह हैं, ये डायरेक्ट जाके तो वो नहीं होंगी, पहले कटेंगी, जो भी होगा देन वो हमारे मार्केट से हम लोग लेंगे, या आप फूड चेन के थ्रू, जैसे किसी ने प्लांट, जैसे रैबिट ने प्लांट्स को खाया, ठीक है, और उस रैबिट को किसी अदर एनिमल ने खा लिया, तो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में प्लांट्स पर या अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। तो ये आपका हेटरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। अब आते हैं हेटरोट्रॉप्स के टाइप। हेटरोट्रॉप्स के टाइप की बात करूँ तो हेटरोट्रॉप्स के आपके यहाँ पर 3 टाइप्स ले लो आप: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। एक और होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर वो आएगा जिसमें वेल सेटल, जिसमें मतलब फूड को ऑर्गेनिज्म में, वो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में फूड एज अ सॉलिड मटेरियल, या फिर कोई भी सॉलिड है या लिक्विड उसको लिया, ठीक है, उन ऑर्गेनिक मटेरियल। अब उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो या प्रोटीन, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कंपाउंड्स होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो ये इन ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट किया जाएगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, देन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब कौन करेगा? जाहिर सी बात है, जो खाना हम खा रहे हैं सपोज, तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, तो हमारी बॉडी के थ्रू वो फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपका ह्यूमन एंड अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इनके अच्छे एग्जाम्पल हैं। देन आता है सेकंड, आपका है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स के अंदर वो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, या वो एनिमल्स आते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। फूड जैसे डेड एंड डिकेइंग, जैसे सबसे बेस्ट है अगर आप बात करें तो डेड प्लांट्स हो गए, ठीक है। प्लांट्स का कोई पार्ट जब तक वो प्लांट्स के साथ है तो वो लिविंग में आएगा, जैसे ही वो प्लांट से अलग हटा या टूट के गिरा तो वो डेड हो गया। अब उससे जो फूड वगैरह, जैसे मशरूम सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो आप, जो इजीली आपको याद भी रहेगा, मशरूम हुआ, ठीक है। तो वो आपने देखा होगा, जो पेड़ वगैरह मतलब लकड़ी के गट्ठल होते हैं तो उनके ऊपर मशरूम उगते हैं, ठीक है। तो ये आसपास के इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके देखिए तो ये एग्जांपल हमें बहुत ईजिली याद हो जाते हैं, क्लियर। सेकंड, आप बैक्टीरिया ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब आपने देखा होगा सपोज कि कोई भी, जैसे हम सॉइल के अंदर कुछ भी चीज़ गाड़ देते हैं, तो आफ्टर कुछ चीज़ का मतलब ये नहीं कि आप प्लास्टिक वगैरह की बात कर रहे हो, नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जैसे कुछ एनिमल्स हुए या फिर प्लांट्स के पार्ट्स हुए, ठीक है। अगर मैं उनको सॉइल के अंदर डाल देती हूँ, गाड़ देती हूँ, खोद के दबा देते थे, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद देखोगे तो वहाँ पर सब चीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी कि सॉइल में मिल जाती है। तो वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया कहते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें भी आपका सैप्रोफाइट्स में ये अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, क्लियर। अब जो बात आती है वो थर्ड टॉपिक की बात आती है, उसका है, आपका नाम है पैरासाइट या पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के अंदर होस्ट होते हैं एंड, वेट अ मिनट, देखिए यहाँ पर प्रे और होस्ट,
होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ पैरासिटिज्म की बात करूँ तो पैरासिटिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड या न्यूट्रिशन लिया जाता है। अब मेरी यहाँ पे बात क्लियर से सुनना, पैरासिटिज्म में लिविंग, अब जिससे हम खाना ले रहे हैं वो कहलाएगा होस्ट। क्या कहलाएगा? होस्ट। और जो होस्ट से खाना ले रहा है उसे हम बोलेंगे प्रे। क्लियर? सॉरी प्रे नहीं, प्रीडेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चीज़ हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड या न्यूट्रिशन लेना। तो फ्लीज, लाइक एंड टैप वॉर्म इसके अदर बहुत इजी एग्जाम्पल हैं। क्लियर? अब देन अब जो बात आती है डाइजेशन इन ह्यूमन। अब डाइजेशन का मतलब क्या होता है? Digestion is the breakdown of large insoluble food molecules into small water soluble food molecules so that they can be absorbed by our body parts. Clear? Digestion वो प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जैसे हमने सबसे बेस्ट आपने खाना खाया, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपकी चपाटीज़ थी, चपाटीज़ को हमने ब्रेक डाउन किया स्मॉल पीसेस में, देन स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करने के बाद चपातीज़ क्या आपकी कार्बोहाइड्रेट है, तो हमारी बॉडी एज अ कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं करेगी। क्लियर? तो उन कार्बोहाइड्रेट को वो किस में ब्रेक डाउन करेगी? ग्लूकोज में, और देन वो ग्लूकोज हमारी बॉडी यूज़ करती है फॉर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ये मैंने एक ओवरव्यू में एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर यही चीज़ है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मॉलिक्यूल है, उसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद और उसे हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन कहेंगे। क्लियर? अब जब बात आती है डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो अब ह्यूमन डाइजेशन की बात करें। क्लियर? तो ह्यूमन डाइजेशन के पार्ट में सबसे पहले बात आता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पर आपका क्या क्या होगा? माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? तो हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है, वो हमारी जो स्टार्ट होती है वो माउथ से होती है। क्लियर? माउथ से होते हुए यहाँ पे बकल कैविटी होगी। बकल कैविटी में आपका क्या क्या प्रेजेंट होगा? सलाइवा ग्लैंड एंड टीथ, टंग, ये आपके माउथ में प्रेजेंट होंगे। देन सलाइवा ग्लैंड के बाद देन वो इसोफेगस से होते हुए कहाँ पे? स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम यानी कि रेक्टम तो पार्ट ही हो गया, रेक्टम, देन लास्ट में एनस। ये आपका पूरा का पूरा पार्ट है। क्लियर? ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का। देन अब बात आती है यहाँ पर एक्सेसरीज ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। एक्सेसरीज ग्लैंड वो ग्लैंड जो हेल्प करती हैं, ठीक है, डाइजेशन में। तो इसमें आपका लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये 3 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, 3 पार्ट हैं, 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ध्यान देना, कौन कौन से? लीवर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। दैट्स इट आपकी। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आपको। देन डाइजेशन का पाथवे कैसा होता है? मैंने अभी बताया था, जो हमारा डाइजेशन जो स्टार्ट होगा वो आपका कहाँ से? वेट अ मिनट, मैं आपको पीछे वाली साइड में बताती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। देखिए, हमारा जो डाइजेशन है, सपोज़ आप अपने आप को एब्जॉर्ब, वो सोचिए कि हमने चपाती खाई, ठीक है, भूख लग रही होगी खाने के नाम से, लेकिन सुनिए, जैसे हमने खाना खाया, क्लियर, तो माउथ के थ्रू सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? बकल कैविटी में जाएगा। बकल कैविटी में हमारे टीथ उनको चाव करेगा और स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? जहाँ पे आपकी सलाइवा भी प्रेजेंट होती है। सलाइवा कहाँ से आती है? सलाइवरी ग्लैंड से आएगी। टंग होती है जो मिक्स करने में हेल्प करेगी। देन वो आपका माउथ या वकल कैविटी से होता हुआ, ठीक है, फेरेंस, ये आप यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सलाइवा की नीचे की साइड, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है,
वेट अ मिनट, मैं दिखा आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा ले लीजिए, ये फेरिंग्स का पार्ट कहलाता है, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स। देन आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस से होता हुआ ईसोफेगस, देन आपका फूड जो जाएगा वो आपका कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, और लास्ट में जाके एनस, क्लियर। तो ये आपका पाथवे है डाइजेशन में फूड का कि कैसे वो जाता है, क्लियर। तो यही चीज़ मैंने बताई थी आपको। यहाँ पे मैंने लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बोला, ये मतलब डाइजेशन प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे माउथ, फेरेंस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बाकी का थोड़ा बहुत बचा हुआ जो पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम और लास्ट में जाके एनस, क्लियर। अब बात आती है आपकी फेज ऑफ डाइजेशन, ठीक है। अब फेज ऑफ डाइजेशन का मतलब होता है जो फूड है वो कैसे हम लोग क्या क्या प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारे डाइजेशन में कौन कौन सी फेज आती हैं। तो हमारे फेज ऑफ डाइजेशन में 5 फेज हैं, ठीक है। इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग ऑफ फूड, जो कहाँ होती है आपकी स्टोमक में। देन मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब है जो हमारा फूड है वो माउथ से होते हुए, माउथ, फेरेंस, ईसोफेगस से होते हुए मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, स्टोमक में। तो ये हमारा मूवमेंट हो गया। देन आएगा आपका मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन मतलब मैकेनिकल तो हो गया, तोड़ना था स्मॉल पीसेस में, वो हो गया हमारा। देन केमिकल डाइजेशन मतलब एंजाइम्स के थ्रू उन पार्टिकल्स को तोड़ना। अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो उसे हम किस में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। सिंपल फॉर्म मतलब ग्लूकोज में। अगर वो आपके फैट है तो लिपिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हम स्मॉल स्मॉल मतलब केमिकल डाइजेशन करेंगे। देन केमिकल डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब करना। किसे एब्जॉर्ब करना, जो सिंपल फॉर्म में आपके पार्टिकल्स यानी कि सिंपल फॉर्म में जो आपके न्यूट्रिशन हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। फिर लास्ट में क्या होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब भाई जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, हमने फूड ले लिया, उसमें से जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने एब्जॉर्ब कर ली। अब एब्जॉर्ब करने के बाद वो फूड हमारा जो रह गया है, जो क्या आप कह सकते हो वेस्ट प्रोडक्ट, तो उनका क्या होगा, वो हमारी बॉडी से बाहर जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एलिमिनेशन, क्लियर। तो यहाँ पर इनिगेशन जो होगी मैं बता चुकी हूँ, वो आपकी कहाँ होगी, माउथ में होगी। डाइजेशन में मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा, आपके जो फूड थे उनको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना, तो जिसमें टीथ, टंग, स्टोमक ये सारे आपके पार्ट में आएंगे। देन आपका आएगा केमिकल। केमिकल में एंजाइम और वाटर के थ्रू आपकी रिएक्शन, जिसमें माउथ में क्रैब्स और स्टोमक में प्रोटीन, और एसआई में क्रैब्स, प्रोटीन ऑफ फैट, स्मॉल इंटेस्टाइन। एसआई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके क्रैब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो स्मॉल, वो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, क्रैब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट करना यानी कि इसमें उन्हें तोड़ना, क्लियर। देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब है आपका क्या, एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो आपने फूड जितने भी आपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किए हैं उसे ट्रांसपोर्ट करना कहाँ, ब्लड में, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही तो, क्योंकि खाना तो हमारा जितना भी डाइजेस्ट हो रहा है वो डाइजेशन सिस्टम में हो रहा है, और सेल्स, हर एक सेल्स को फूड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। अब वो चाहे आपके पैर, चाहे आपके लेग्स हो या फिर आपके ब्रेन हो, तो वहाँ तक जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू कनेक्ट हो पाएगा, ब्लड के थ्रू कनेक्ट हो पाएगा, और ब्लड ही हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में फ्लो करती है। तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो जाने के बाद वो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है हर जगह बहुत ज़्यादा ये जाते हैं, ठीक है। देन आता है डिफेक्टेशन। तो एलिमिनेशन, लास्ट में जो फूड आपका वेस्ट मटेरियल है उन्हें बाहर, बॉडी के बाहर पहुँचाना, क्लियर। अब जो बात आती है, यहाँ तक तो मैंने बता दिया आपको, ये नॉर्मल ओवरव्यू था। अब कुछ मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे अमीबा की। हाउ डू ऑर्गेनिज एब्जॉर्ब देयर फूड, कुछ अमीबा जैसे बात कर रही हूँ, यूनिसेलर की या सिंगल सेल ऑर्गेनिज की। तो वो फूड को अपने सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ।
अब ये करते कैसे हैं, यानी कि इसमें जो प्रोसेस होते हैं ये फूड वैक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, जिसके थ्रू इनका अमीबा की बात करूं, ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस, तो यहाँ पे स्यूडोपोडिया मूवमेंट होता है जिसके थ्रू ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे मैं अमीबा की बात कर रही हूँ, तो जैसे आप देख रहे हो ये फूड पार्टिकल्स हैं, क्लियर। यहाँ पर एक मिनट रुकिए, ये फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये फूड पार्टिकल्स आया, वैसे ही इनमें स्यूडोपोडिया मूवमेंट होने लगेगा, यानी कि सरफेस इसकी इंक्रीज करने लगेगी, ये सरफेस इंक्रीज करने लगी। अब इंक्रीज करते करते ये ऐसे इसे घेर लेगी फूड को, ठीक है, फूड पार्टिकल को, और घेरने के बाद ये एक वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगी, जिसे हम वैक्यूल यानी कि फूड वैक्यूल कहेंगे, जिसके अंदर फूड प्रेजेंट होगा, और देन उसको वो डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। स्यूडोपोडिया एक्सटर्नल सेल का मतलब एक्सटेंड करना, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंड करना स्यूडोपोडिया प्रोसेस। फिर वो फूड को कैप्चर किया, यहाँ पे देखिए कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद जो फूड था उसे डाइजेस्ट किया, ये देखिए यहाँ पर ये डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, और अनडाइजेस्ट पार्ट को सरफेस के थ्रू ही बाहर निकाल दिया। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी अमीबा के अंदर होती है। देन आता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की सेल के ऊपर मैं बात करूं अगर पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में एक मिनट रुकिए, देखिए पैरामीशियम में अगर मैं बात करूं तो पैरामीशियम की लाइक इस टाइप में स्ट्रक्चर होता है, यानी कि थोड़ा रफली डायग्राम है ये, तो देखा होगा सीलिया ऐसे ऐसे बॉडी सरफेस पे, पूरी बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो यानी कि स्लीपर जैसी इसकी पैरामीशियम का जो शेप है वो स्लीपर टाइप आता है, कि आपकी जो चप्पल्स हैं स्लीपर्स उनकी अकॉर्डिंग, तो उनके चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये सीलिया क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं फूड को टेक करने में, ठीक है, स्पेशल स्पॉट पे फूड टेक किया जाता है, और देन वहीं से फूड सरफेस के थ्रू इन्हें बाहर अनडाइजेस्ट पार्ट को बाहर भेज दिया जाता है। ये थी आपकी, यहाँ तक मैंने अभी आपको ओवरव्यू डाइजेशन का बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे कौन सा एंजाइम हेल्प करता है ये सब मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।